हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और सारे बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल हरियाणा बोर्ड में भी बहुत सारे क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे हैं पेपरों में। तो वो सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मिल जाएंगे। ओके, तो आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सारी जितने भी सारे चैप्टर हैं सबको करेंगे धीरे धीरे करके। आज पहला चैप्टर करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा करके रोज करते रहेंगे, कंटिन्यूटी करते ही रहेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम पहला चैप्टर कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, सो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला क्या है, हमें इसमें सारे क्वेश्चन नहीं करने, सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं जो प्रीवियस ईयर में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चले आगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज 1.1 ऑप्शन टाइप है। ठीक है, टिक द करेक्ट है बेटा, ऑप्शन टाइप है। आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा है। ठीक है, तो करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? फॉर सम इंटीजर m, कोई आपके पास एक इंटीजर है m, कोई इंटीजर है बेटा m मान लो। ओके, एवरी इवन इंटीजर, कोई भी एक इवन इंटीजर है, कोई भी एक इवन इंटीजर है, वो किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं? तो इवन इंटीजर की बात करें, यहाँ पे मेन बात यहाँ देखना है आपको कि किसकी बात कर रहा है, इवन इंटीजर की। तो हम इवन इंटीजर लिख लेते हैं। क्या होता है इवन इंटीजर? जैसे 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है बेटा, 8 होता है, 10 होता है, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं, है ना। तो क्या 2 को हम 2 इंटू 1 लिख सकते? यस सर, लिख सकते। क्या 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते? क्या 2 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते? क्या 8 को हम 2 इंटू 4 लिख सकते? क्या 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं? आप देख रहे हो एक पैटर्न बन रहा है कि जहां पे ये 2 तो सभी में कॉमन आ रहा है, 2 तो आना ही आना है, बट ये इंक्रीजिंग चल रही है बेटा, चलते रहेगी ऐसे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 2 तो फिक्स है, 2 तो फिक्स है, मतलब 2 फिक्स है। और क्या बढ़ रहा है? ये 1 2 3 4। अगर मैं इसको, ये कोई भी नेचुरल नंबर है, देखो यहाँ पे इसने कहा था ना कोई एम, कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, तो ये 1 2 3 4 इसके जगह हम एम लिख देते हैं। ये क्या है? एम है बेटा, समझ गए ना। मतलब देखिए कंटिन्यू बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो हम इसको एम मान सकते हैं क्योंकि सारे ये इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब हम इवन नंबर को कैसे लिख सकते हैं? कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझ गए ना, ऑप्शन नंबर सी बेटा, 2m। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे आपको समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा, सेकंड क्या कह रहा है? फॉर सम इंटीजर क्यू, कोई इंटीजर क्यू है आपके सामने, एवरी ओड इंटीजर, देखिए यहाँ पे ओड की बात चल रही है, कोई भी ओड इंटीजर। तो ओड इंटीजर लिख लेते हैं, जैसे हमने 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा, 11 लिखा, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। तो देखिए, क्या हम 1 को 2 इंटू 0 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं बेटा? क्योंकि 2 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और 0 प्लस 1 तो 1 ही आ जाएगा। क्या 3 को हम 2 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं? यस, 2 इंटू 1 2 और 2 एंड 1 3, 3 आ जाएगा, है ना। क्या 5 को हम 2 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5। इस यही पैटर्न देखो चल रहा है आगे, 2 इंटू 3 प्लस 1 7, 2 इंटू 4 प्लस 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9। तो आपने क्या देखा कि यहाँ तो 2 फिक्स है, यहाँ तो 2 आना ही आना है, इसका मतलब 2 तो आना ही आना है। और यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये आगे ऐसे चलते जा रहे हैं, ये सारे क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर को इसने सम इंटीजर क्या कहा था? क्यू। तो हम इसके जगह पे हम क्या लिख दें? क्यू लिख देते हैं। और ये प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो सभी में चलता ही आ रहा है, समझ गए ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी ओड इंटीजर है उसको 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बेटा। आ रहा है समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसने क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 3 पे? एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ एन इज, बेटा एन स्क्वायर, इसने कहा एन स्क्वायर माइनस 1, ये 8 से डिवाइड होगा, ये 8 से डिवाइड होगा, ये ना, इसने कहा था कि डिविजिबल बाय 8, 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर एन की वैल्यू क्या रखें? एन की वैल्यू क्या रखें? तो देखते हैं एक बार एन की वैल्यू क्या कर सकते हैं हम, सपोज ही तो कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं।
क्या एक बार मान लो कि n की वैल्यू हम n की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। n की वैल्यू अगर हमने 1 रखा बेटा तो 1 स्क्वायर माइनस 1, n की जगह एक बार 1 रखा आपने तो सेम यही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। अगर n की जगह आपने 2 रखा मतलब कि n की जगह हमें क्या रखना है, अब 2 रखना है। n की जगह 2 स्क्वायर करके देखो, 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 में से 1 गया 0। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 में से 1 गया माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और अब 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे, 5 स्क्वायर करेंगे। मतलब कि बेटा इस n की जगह पे एक बार आप 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, 4 रख के देखो, 5 रख के देखो, 6 रख के देखो, 7 रख के देखो, है ना। तो चेक कर लेते हैं एक बारी कि ये क्या आंसर आ रहा है इसका। तो 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। 4 स्क्वायर 16 होता है, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 15 आ जाएगा। 5 स्क्वायर 25, 25 माइनस 1 24। 6 स्क्वायर 36, 36 माइनस 1 35। 7 स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 48। और भी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, है ना। तो आपको क्या चेक करना है कि ये कौन कौन 8 से डिवाइड हो रहे हैं। देखो बेटा जीरो तो सबसे ही डिवाइड हो जाएगा, है ना, मतलब कि ये डिविजिबल बाय 8 हो सकता है, ये भी होगा। देखिए 8, ये भी 8, ये जो 8 है ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये जो 24 है ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये जो 48 है ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये और भी बहुत सारे आगे आगे से चलेंगे तो ये सारे ही क्या हैं हमारे 8 से डिवाइड हो जाएंगे ना सारे। तो आप ये देख रहे हो कि आपने 0 ये 1 रखने से आ रहा था, 1 रखने से आ रहा था, और क्या रखने से आ रहा था 3 रखने से आ रहा था, और क्या बेटा यहाँ पे 5 रखने से आ रहा था, और क्या 7 रखने से आ रहा था। इसका मतलब जितने भी ओड इंटीजर हैं, जितने भी ओड इंटीजर है, अगर आप n की जगह ओड इंटीजर रख दो, ओड मतलब कि जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। आप 3 रख के देख लीजिए, आप 5 रख के देख लीजिए, आप 7 रख के देख लीजिए, आप 9 रख के देख लीजिए, आप 11 रख के देख लीजिए, आप कुछ भी यहाँ रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, उस स्क्वायर में से सॉल्व करके 1 माइनस करेंगे तो आप देखोगे कि जो आंसर आया वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए ना। तो इसका मतलब n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 8 इफ n क्या होना चाहिए बेटा, एक ओड इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओड इंटीजर। समझ गए ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। आगे है इफ HCF ऑफ 65। बेटा इन्होंने कहा है HCF 65 का एंड 117 का। जो HCF है उसको हम एक्सप्रेसिबल मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं किसकी फॉर्म में, 65m माइनस 117 के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो आपको m की वैल्यू बतानी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका मतलब जो इसका बेटा HCF है, आप इसका HCF निकाल के देखो। हमने कल किया था इस क्वेश्चन को, HCF बेटा 65 का और 117 का HCF क्या आएगा 13। क्या आएगा 13। कैसे आएगा, आप ऐसे करके देख लीजिए, 13 से डिवाइड कर दीजिए इसको सीधे सीधे, है ना। या फिर आप इसको पहले 5 से कर लीजिए, आप इसको पहले 5 से कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो। देखिए वैसे सभी को आता है HCF निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 से कर लो तो 13 पंजे 65 आ जाएगा। और बेटा आप इसको जो है वो इसको आप 3 से कर लीजिए तो 3 3 जा 9, 2 और 3 9 जा 27, और फिर 3 से कर लीजिए तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या है बेटा, दोनों में कॉमन 13 और 13 दोनों में कॉमन है। अगर दोनों में जो कॉमन है वही तो आपका HCF आएगा। दोनों में कॉमन क्या है 13, तो इसका HCF क्या आएगा 13। सिंपल सी बात है, अगर इसका HCF क्या है 13 तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 65m माइनस 117। अब क्या करें, हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 117 इज इक्वल टू 65m। ये तो बचेगा इधर, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, है ना। अब इसको आप प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये
130 आ जाएगा, 130 इक्वल टू 65 m, तो m की वैल्यू निकल गई 130 डिवाइड बाय 65, तो कैंसिल हो जाएगा ये 2 से, तो m की वैल्यू क्या आ गई 2। सिंपल है ना। इसका HCF जो निकालोगे आप वो इसके इक्वल रख देना। ओके, m की वैल्यू निकालनी है तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, इसको प्लस कर देना, और m की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में डाल देना, m की वैल्यू आ गई। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, आ रहा है समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड बाय, हमें वो लार्जेस्ट नंबर बताना है बेटा। जब भी आप लार्जेस्ट देखो तो लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है, HCF। HCF बेटा, H का मतलब भी तो हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वहां हाईएस्ट या फिर लार्जेस्ट एक ही बात है ना। तो अगर आपको लार्जेस्ट दिखाई दे तो आपको HCF निकालना है, ठीक है ना। किसका HCF निकालना है बेटा, 70 का और 125 का। किसका निकालना है, 70 का और 125 का। बट यहां देखना ध्यान से, इनका हमें HCF तो बताना है, बट लिविंग रिमाइंडर बेटा, रिमाइंडर छोड़ रहे हैं ये 5 और 8, इसका मतलब ये 5 छोड़ रहे हैं, रिमाइंडर जो भी रिमाइंडर छोटे इसको हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। माइनस करके जो आएगा उसका HCF बताना है। अगर कोई भी डिजिट रिमाइंडर छोड़ रही है बेटा तो आप उसमें से उसको माइनस कर दोगे, माइनस करके जो बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 65 और यहाँ क्या बचेगा 117। आपको इसका क्या बता देना है, HCF। तो इसका HCF क्या आएगा 13, अभी पिछले क्वेश्चन में किया ना हमने। इसका HCF क्या आएगा 13। आ रहा है समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। तो इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल सा है, बस कोई रिमाइंडर आए तो आप उसको माइनस कर दो, जो बचे उसका HCF निकाल दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। चले आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सारे PYQ हैं, सारे ही क्वेश्चन कभी ना कभी तो आए हुए। ठीक है, फिर से रिपीट होंगे, देख लेना। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि आपके पास 2 कोई पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे यहाँ पे a की वैल्यू क्या है x³ y², और b की वैल्यू क्या है xy³। हमें क्या बताना है बेटा, HCF। क्या बताना है हमें, HCF। देखो टिक से कर लेंगे इसको, HCF मतलब हाईएस्ट, H मतलब हाईएस्ट ना। अगर HCF कहे हाईएस्ट, H मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट कहे तो आपको इसमें से लोवेस्ट ढूंढना है। X यहाँ पे 2 है, X और Y, X और Y। तो X का लोवेस्ट क्या है, X और x³ में ये ही छोटा है बेटा, X का लोवेस्ट X है, और Y का लोवेस्ट क्या है y²। y² या y³ में से छोटा कौन सा है, y²। तो ये इसका क्या आ जाएगा HCF। इतना सिंपल सा है, पिछले साल भी आया था क्वेश्चन पेपरों में। ठीक है, अभी आपको मैं PYQ भी करा रहा हूं तो वहां भी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम ये सिर्फ NCERT एग्जाम्पलर कर रहे हैं। ओके, अच्छा, अगर इसी में आपसे अगर LCM पूछता हो, अगर इसी में आपसे अगर LCM पूछता तो L मतलब लिस्ट, लिस्ट मतलब सबसे कम, तो आप इसमें सबसे हाईएस्ट ढूंढोगे। ठीक है, X का हाईएस्ट क्या है x³ और Y का हाईएस्ट क्या है y³। ठीक है, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन बेटा। कोई भी हो, A B कुछ ऐसा दे रखा हो, H से पूछे, H का मतलब हाईएस्ट होता है तो आपको लोवेस्ट ढूंढना है, और अगर LCM कहे, L मतलब लीस्ट, ठीक है, लिस्ट कहे सबसे कम, सबसे कम तो सबसे हाईएस्ट आपको इसमें ढूंढना है, सिंपल सा बस। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कोई खास क्वेश्चन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पे, एक आपके पास है P इज इक्वल टू AB² और Q इज इक्वल टू है A³B, और इसमें क्या बताना है LCM। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है आपको LCM। L मतलब लिस्ट, लिस्ट मतलब हाईएस्ट, मतलब यहां से तो लिस्ट का है बट आपको हाईएस्ट देखना है। A और A³ का हाईएस्ट क्या है A³, B और B² का हाईएस्ट क्या है B²। लो आंसर आ गया A³ B²। कहाँ है A³ B², A³ B², दिस वन बेटा, ऑप्शन नंबर C। सिंपल है, आ रहा है समझ में बेटा, अगर आ रहा हो समझ में
तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सीखने को मिले। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट मतलब बेटा मल्टीप्लाई, जब भी प्रोडक्ट आए मैथ में तो मल्टीप्लाई समझो उसको। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अच्छा, नॉन जीरो रैशनल का मतलब बेटा कि जीरो को छोड़कर, ऐसा है कि जीरो को छोड़कर कोई भी आप एक रैशनल नंबर ले लो, जीरो को छोड़ के। ठीक है, तो जीरो को छोड़ के, नॉन जीरो का मतलब जीरो को छोड़ के, तो कोई भी रैशनल नंबर ले लो। मान लो कि रैशनल नंबर हमने 2 ले लिया, और हमें क्या करना, प्रोडक्ट करना, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना किसके साथ, इरेशनल नंबर के साथ। इरेशनल मतलब कुछ भी ले लो, जैसे आपने इरेशनल रूट 3 ले लिया, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 हो जाएगा। आपको पता है कि रैशनल और रैशनल वैसे तो मल्टीप्लाई होंगे नहीं, बट साथ साथ हम इसको लिख देंगे 2√3। तो ये अब आपस में मल्टीप्लाई हो करके ये क्या है बेटा, ये भी तो इरेशनल नंबर है। रैशनल और इरेशनल अगर मल्टीप्लाई में है तो हमेशा वो इरेशनल नंबर ही देंगे, जीरो को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो कि जीरो होता और यहाँ मल्टीप्लाई में हम कोई भी इरेशनल नंबर लेते, तो √3 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और जीरो तो एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने कहा था कि नॉन जीरो। अच्छा, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, आंसर क्या होना चाहिए बोलो। अगर हम रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज क्या आएगा, इरेशनल। ऑलवेज क्या आएगा, हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। द लीस्ट नंबर इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। बेटा आपको सबसे छोटा नंबर वो बताना है, लिस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर बताना है जो कि डिवाइड हो जाए 1 to 10, सबसे डिवाइड हो जाए। तो कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। पहले हम 1 से लेके 10 तक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमने लिख दिया। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो 1 होगा बेटा। ठीक है, 2 का क्या होगा, 2 ही हो सकता है, 2 into 1 2। 3 का क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। 4 का क्या हो सकता है, 2 into 2 हो सकता है। इट मीन्स 2 स्क्वायर हो सकता है ना। 2 स्क्वायर को हम मतलब 2 into 2 को 2 बार लिख सकते हैं। 5 का तो कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, तो ओनली 5 ही रहेगा। 6 का क्या हो सकता है, 2 into 3 हो सकता है। 7 का कुछ नहीं, तो 7 एज इट इज। 8 का हो सकता है 2 into 2 into 2। 2 2 जा 4, 2 जा 8, इट मीन्स 2 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। 2 क्योंकि 3 टाइम है। 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। और 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 5 लिख सकते हैं। ये सभी का हमने क्या कर लिया, एक तरह का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हमें क्या बताना है, वो सबसे लीस्ट नंबर। लीस्ट मतलब एलसीएम। क्या बताना है बेटा, एलसीएम। एल का मतलब लीस्ट होता है ना, तो एलसीएम बताना है। तो लीस्ट का है ना सबसे कम, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो हमें इसमें से क्या ढूंढना है, सबसे बड़ी बड़ी पावर किस किस की है। जैसे अगर हम पहले तो 1 को तो छोड़ देते हैं, 2 की बात करते हैं, हम 2 की बात करते हैं। तो 2 में सबसे बड़ा 2 क्या है यहाँ पे, 2 की पावर 2। और कहीं है यहाँ पे, हाँ ये रहा 2 की पावर 3। मतलब 2 में सबसे बड़ा पावर क्या, 2 की पावर 3। ठीक है, और भी कुछ है क्या, हाँ 3 है। तो 3 में सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर ये सबसे बड़ा पावर है इसका। और क्या है बेटा, 5 में सबसे बड़ा क्या है, 5 1 टाइम है, मतलब है तो 2 बार, लेकिन इसकी पावर हाईएस्ट एक ही है। और इसके बाद क्या है 7, क्योंकि 3 तो हो चुका है ना। 7 बेटा एक ही बार है, तो इंटू 7। और क्या, बस इतना ही। एलसीएम निकालते हैं, ऐसे एलसीएम निकालते है ना। जो कॉमन है, कॉमन में जो हाईएस्ट है एलसीएम के लिए, जो कॉमन है, कॉमन में जो हाईएस्ट पावर है उसको लिखो। और जो कॉमन नहीं है, जो सिंगल सिंगल टाइम है, उसे भी आप लिख लो। इसे ही एलसीएम कहते हैं, इसे एलसीएम निकालते हैं बेटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आना चाहिए, 2 की पावर 3 का मतलब है 8, 3 का स्क्वायर मतलब है 9, और 5 into 7। तो अगर आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा,
2520 मल्टीप्लाई करके देखना क्या आ जाएगा बेटा 2520। इसका मतलब सबसे छोटा नंबर क्या है 2520 ही है जो इन सब से डिवाइड हो जाएगा। वो 1 से भी हो जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 7 8 9 10 सबसे डिवाइड हो जाएगा। ये सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? 2520 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलें आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बेटा ये तो 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, अगर आपने स्टैंडर्ड लिया हो या बेसिक लिया हो, सभी के लिए सेम है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। याद रखना है बेटा, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल है। क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम कर देंगे प्रूफ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कैसे देखिए, आप ना इसमें क्या करो, लेट कर लो। इसको कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम से करेंगे, मतलब कि आप इसे एक बार लेट कर लो। लिखो लेट √2 + √3 इज अ रैशनल नंबर। ये एक क्या है, एक रैशनल नंबर है। आप एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मान लिया कि एक रैशनल नंबर है। सपोज करके देखते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, कहीं ये रैशनल तो नहीं है ना, चेक करने की कोशिश करते हैं। तो आपने एक बार क्या किया, इसको लेट कर लिया कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आपने अब क्या लिखा, √2 प्लस में √3। अगर ये रैशनल है तो क्या हम इसे a/b लिख लें या p/q लिख लें, या कुछ ना लिखे तो सिंपल a लिख लें। समझ रहे हो ना, आपको कुछ नहीं लिखना, a/b नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, p/q नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल a तो लिख सकते हो। बस आप यहाँ पे सिर्फ ये लिखो, वेयर इज a इज अ रैशनल। a क्या है, एक बेटा रैशनल है, बस इतना सा लिख दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इधर भी स्क्वायर करेंगे, √2 + √3 इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, और इधर भी हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। करें स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे अगर आप स्क्वायर करोगे तो आप ध्यान से देखो कि ये a है और ये b है। आप इसको एज्यूम कर लो कि ये a है, ये b है, और यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो क्या ये a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है यहाँ पे? आप ध्यान से देखो, क्या ये a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है? ठीक है, तो हम a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल देंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² + 2ab। यही तो फॉर्मूला होता है a² + b² का। ठीक है, आ रहा है सभी को समझ में कुछ? हाँ, अब इसकी नकल करते हैं, a² + b² + 2ab। तो ये a है, ये b है, यहाँ पे लिखते हैं a² मतलब कि √2² a² + b² मतलब कि √3² a² + b² प्लस में 2ab, b मतलब √3 है ना। और इधर क्या है बेटा, इधर है a²। कुछ नहीं किया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं इसको हटा देता हूं। ये लो, अब हमने क्या किया है, अब आप तो समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, ये देखो a² + b² + 2ab = a²। ओके, खोल देते। देखो ये स्क्वायर से एंड रूट बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये भी एंड रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तो बचा सिर्फ 2 और यहाँ बचा ओनली 3। और आगे बढ़ते हैं, +2। देखो 2 रैशनल है और ये दोनों इरेशनल है, तो रैशनल बाहर रह जाएगा और इरेशनल इरेशनल को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, √6। ठीक है, 3 × 6 = क्या है बेटा, a²। यहां तक डाउट किसी को? अब 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 प्लस में 2√6 = a²। मुझे सिर्फ यहाँ पे यही इरेशनल दिख रहा है, तो मुझे सिर्फ यही छोड़ना है यहाँ पे, बाकी सबको हटा देना है। ये प्लस उधर बेच के माइनस कर देंगे, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये बेच के डिवाइड में कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे √6 अकेला रह जाएगा। समझ गए ना। देखिए अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इसको
अब देखिए क्या करेंगे, पहले ये 5 हटाते हैं, 2√6 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 5, ये प्लस उधर आके माइनस हो गया। अब ये 2 भी हटा देंगे, 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके इसको कहां लिख देंगे, इसको डिवाइड में। ठीक है, और देखो हमने शुरू में लिखा था कि ए क्या है, एक रैशनल है, और 5 और 2 तो बेटा रैशनल ही है, समझ गए ना। ये भी वैसे फ्रैक्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपको पूरा एक रैशनल दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, एक रैशनल दिखाई दे रहा है, और ये क्या है, एक इरेशनल है। तो क्या एक इरेशनल रैशनल कभी बराबर हो सकते हैं, तो ये बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं बराबर हो सकते बेटा, क्योंकि रैशनल है, इरेशनल कभी बराबर नहीं होंगे, है ना। तो हमें एक बात लिखनी होगी, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, यहां पे लिख देंगे बेटा विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज राइट हैंड साइड इज रैशनल, बिकॉज क्या कि राइट हैंड साइड में तो रैशनल है, राइट हैंड साइड तो रैशनल है, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, लेफ्ट हैंड साइड तो इरेशनल है। देखिए ये तो रैशनल है और ये इरेशनल है, तो ये कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए क्या है कि कॉन्ट्राडिक्शन है। सो लास्ट में बस एक लाइन लिख देना, सो √2 + √3 इज अ इरेशनल, बस। सो √2 + √3 इज अ इरेशनल। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप समझ लेना, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, बस इतना छोटा सा ही क्वेश्चन था कि आपने इसको रैशनल मान लिया, रैशनल अगर मान लिया आपने तो रैशनल की जगह पे ही लिख लो, और एक रैशनल है मान लो, अगर आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, और इधर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, जो कि होता है a² + b² + 2ab, और इधर a² तो एज इट इज रह जाएगा। अब आप स्क्वायर से रूट काट दो, इधर स्क्वायर से ये भी रूट काट दो, तो यहाँ 2 रह गया, यहाँ 3 रह गया, और ये आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दो, रैशनल तो आगे रहने दो, इरेशनल को इरेशनल से आप मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू a² हो गया, 2 और 3 तो 5 हो गया, बस हो गया सिंपल, ये सेम हो गया, वो भी सेम हमने लिख दिया, ये +5 उधर भेज के -5 कर दिया, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में भेज दिया, बस खत्म। ये लिखना लास्ट में रैशनल, ये इरेशनल, दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, आगे समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं, प्रैक्टिस जरूर कर लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, अब एक्सरसाइज 1.3 पे आ चुके हैं, और 1.3 एक्सरसाइज के कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन नहीं करने। ठीक है, 1.2 तो बिल्कुल ही नहीं करनी, बाद में देखेंगे कभी। ठीक है, तो 1.3 का क्या, अभी मैंने आपको ये 6 क्वेश्चन कराया है अभी पीछे, यस मैंने आपको करा दिया। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, n इज अ ओड इंटीजर, n अगर ओड इंटीजर है तो देन सो दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8, n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। ये बेटा 8 से डिविजिबल है, कैसे, आप लेट करते चलना, लेट n = 1, लेट n = 2, लेट n = 3, आप ऐसे रखते चलना, n की जगह 1 रखोगे तो 1² - 1 तो 0 हो जाएगा, n की जगह 2 रखोगे तो 2² - 1 क्या हो जाएगा बेटा, 2² 4 - 1 3 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3² - 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3² 9, 9 - 1 8, ये भी बताया था ना मैंने आपको पीछे, है ना। तो वैसे बिल्कुल सेम है, n की वैल्यू क्या रखोगे, 4 रखोगे तो 4² - 1 दैट इज 16 - 1 तो 15, n की वैल्यू 5 रखोगे तो 5² - 1 दैट इज 25 - 1 24। तो बेटा जितने भी ओड इंटीजर हैं, जितने भी ओड इंटीजर है 1 पे, है ना, n = 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे, 9 पे, एज जितने भी ओड इंटीजर है ये उन सभी पे डिविजिबल होगा, उसके अलावा किसी पे नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने कर भी लिया था इस क्वेश्चन को, आप देख लीजिए।
सभी क्वेश्चन को बेटा आप पोस्ट करके आराम से जो है वो आप अपनी कॉपी में लिखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है बेटा जैसा अभी हमने किया। देखिए देखिए देखिए, क्वेश्चन नंबर अभी हमने कौन सा किया था? ये क्वेश्चन किया हमने, अभी किया है ना, ये क्वेश्चन किया है, देख लो। ये देखो, यहाँ है √2 + √3, है ना, √2 + √3, और यहाँ है बेटा आपके पास √3 + √5। बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल बेटा वैसे ही क्वेश्चन है जब भी अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है बेटा, आप इसको खुद से करके देखना एक बारी, अगर ना हो तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपको फिर से करा दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप एक बार खुद से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़े। ओके, शो दैट 12n कैनोट एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये भी हमने वैसे कर रखा है 1 मार्क्स में, लेकिन फिर भी आप सीख लीजिए, एक बार दोबारा से कर लेते हैं। शो दैट, हमें करना है कि 12n बेटा कभी भी एंड नहीं होंगे 0 और 5 से, या तो 0 से या 5 से कभी एंड नहीं होंगे जब n एक आपका नेचुरल नंबर है। n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। इट मीन्स, एक बार हम लिख के देख लेते हैं पहले, क्या 12 की पावर हम 1 रखें, n की जगह 1 रखें, तो 12 की पावर तो बेटा आपका जो है 12 ही आ जाएगा। और अगर आप 12 की पावर 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 12 × 12 144 आ जाएगा। और अगर 12 की पावर 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा? शायद 1551 आएगा, है ना बेटा। करके देख लेना इसको, बेशक 144 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो आप ये बात देख रहे हो कि क्या ये कभी, देखो लास्ट में क्या है, इसके कभी 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि बेटा लास्ट में 0 लाने के लिए ना, किसी भी फैक्टर के, अगर मैं 12 को इसका फैक्टराइज करूं तो क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? 2 × 2, 2 × 2 4, 4 × 3 12 पावर n। यहाँ इसका फैक्टर क्या बना? 2 × 2 × 3। लेकिन अगर 0 से या 5 से हमें एंड करवाना है तो लास्ट डिजिट 0 ही होना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई, मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई एग्जांपल लेता हूँ बेटा, जैसे मान लो कि मैंने लिखा 100, तो 100 का एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। तो 2 से करेंगे 50 पे हो जाएगा, फिर ये 25 पे हो जाएगा, फिर ये 5 पे 5 और ये 5 पे 1। तो इसका मतलब 100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और 5 की पावर भी 2। तो देखो, अगर लास्ट डिजिट 0 से एंड होगा तो उसके फैक्टर में 2 और 5 बोथ, 2 और 5 दोनों होने चाहिए बेटा। या तो 2 हो तो भी नहीं हो सकता 0 से एंड, या सिर्फ 5 हो तो भी नहीं हो सकता, 0 और 5 दोनों ही होने चाहिए, ठीक है। बट इसके फैक्टर में तो 2 तो हैं, देखो 2 तो हैं, बट 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो ये कभी भी 0 पे एंड नहीं हो पाएगा। मतलब कि आप n की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, कुछ भी रखो, ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। समझ गए ना इस छोटी सी बात को? ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बेटा? ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, 3 पर्सन साथ चलना शुरू करते हैं, एंड देयर स्टेप मेजर, और जो उनके स्टेप है बेटा, एक 40 सेंटीमीटर है, एक 42 है और एक 45 है। मतलब कि हम लिख लेते हैं, एक 40 सेंटीमीटर है, एक 42 सेंटीमीटर और एक 45 सेंटीमीटर है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? हमें एक शब्द ढूंढना, सिर्फ मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम, ये शब्द ढूंढना बेटा। मतलब कि कई बार ऐसे स्टेटमेंट वाले सम होते हैं तो हमें इसमें समझ ही नहीं आता कि हमें उसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो आप कुछ नहीं करना, यहाँ पे मिनिमम लिखा है, मिनिमम का मतलब लीस्ट होता है बेटा, तो हम क्या निकालेंगे इसमें? एलसीएम। एल मतलब क्या होता है? लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे कम। मिनिमम मतलब भी वही होता है। तो मिनिमम देख लेंगे तो हम क्या निकाल देंगे? एलसीएम किसका? 40 का, 42 का और 45 का। ये तो सभी को आता होगा निकालना।
40 का, 42 का और 45 का एलसीएम बेटा साथ साथ भी निकाल सकते हैं, अलग अलग भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपने सीखा है वैसे निकाल दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एलसीएम निकाल लोगे सभी का, 40, 42 और 45 का एलसीएम निकाल लेना, जो भी एलसीएम निकलेगा वही आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। बाकी तो लाइनें इससे आपको समझने के लिए है, लेकिन सिंपल सी बात है कि जो भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट होगा बस आपको डिजिट चेक करना है और ये चेक करना है कि मिनिमम है या मैक्सिमम है। अगर मैक्सिमम हो तो एससीएफ निकाल देंगे और मिनिमम हो तो एलसीएम निकाल देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। एलसीएम निकाल लोगे ना, ठीक है। अगर नहीं निकले तो जरूर कमेंट कर देना बेटा, है ना। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है, ऐसे हमारे पास दो क्वेश्चन पहले ही आ चुके हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, एक आपको होमवर्क दिया है, तो ये क्वेश्चन चलो मैं कर ही देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब कि इस क्वेश्चन को करते साथ ही आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज्यादा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए एक बार सॉल्व करके देखते हैं इसको फटाफट। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, सुनना ध्यान से। तो हम ना यहीं पे कर देंगे इसको सॉल्व, दो लाइन से। चलिए सबसे पहले हम क्या लिखें, लेट लिखते हैं। क्या करें, लेट मान लेते हैं बेटा क्या कि रूट पी प्लस में रूट क्यू एक इज अ रैशनल, ये क्या है बेटा, एक रैशनल नंबर है, हमने मान लिया। तो अच्छा किया मान लिया, तो रूट पी प्लस में रूट क्यू अगर मान लिया है तो क्या, अगर हमने इसको रैशनल माना तो ए मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप, है ना। ए मान लेते हैं जहां पे कि जो ए है, ए इज अ रैशनल नंबर, ए क्या है, एक रैशनल नंबर है, आप लिख देना जहां पे ए क्या है, एक रैशनल नंबर है। उसके बाद क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी है। क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देना आपको, स्क्वायर कर देना है। अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू, ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर देना है और ए भी स्क्वायर कर देना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ये जो क्वेश्चन है गिवन है, इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो आप इसका उल्टा मान लो कि ये रैशनल है, मान लेते हैं कि ये रैशनल है। अगर रैशनल है तो मैं इसके जगह ए लिख देता हूँ, है ना, ए भी मान के चलते क्योंकि रैशनल है, ए की जगह कुछ भी हो सकता है, एक रैशनल है। अगर रैशनल है तो हम इन दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाएगा, ये ए मान लो ये बी मान लो, यहाँ पे स्क्वायर है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, ठीक है ना। खोल दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये ए है ये बी है, और इधर क्या रह गया, ए स्क्वायर। ओके, तो देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या बेटा, पी प्लस क्यू, और आगे क्या होगा 2, और पी और क्यू के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू, और ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, है ना। बस आपको यहाँ देखना है कि ये सिर्फ इरेशनल है, बाकी ये भी रैशनल है क्योंकि इस पे अंडर रूट अब खत्म हो गया, ये भी रैशनल है कि यहाँ भी अंडर रूट खत्म हो गया, और 2 भी एक तरह का रैशनल ही है, अभी इसके साथ है तो उसकी वजह से रैशनल है, वैसे तो रैशनल ही है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को, पी को, क्यू को और 2 को, तीनों को ही हम हटा देंगे, मतलब राइट साइड भेज देंगे, जो बचेगा हम उसको इरेशनल प्रूफ कर देंगे। मतलब कि जो प्लस का होता है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, मैं यहाँ पे इन दोनों को उधर भेज रहा हूं, तो ये तो सेम लिखूंगा, 2 अंडर रूट पी क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, देखो यहां तक तो हमने सेम लिख दिया। अब ये प्लस प्लस पी और प्लस क्यू दोनों प्लस के हैं तो उधर जाके दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, माइनस पी माइनस क्यू दोनों ही माइनस के हो गए। ओके बस, और अब ये 2 भी हटा देते हैं, 2 हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में भेज देंगे, ए स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू डिवाइड बाय 2, बस खत्म। कैसे खत्म, क्योंकि अभी हमने कहा था कि ए क्या है, ए क्या है, रैशनल है, अगर ए रैशनल है तो पी और क्यू भी तो रैशनल है, यहाँ पे तो रूट है नहीं तो इसका मतलब ये तो रैशनल है। अगर ये बेटा रैशनल है और ये इरेशनल है तो क्या रैशनल इरेशनल आपस में बराबर हो सकते हैं,
नहीं हो सकते, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम बन गई, क्योंकि हमने उल्टा मान लिया था, विरोधाभास हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, है ना। तो आप ऐसे लिख दोगे, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, बिकॉज राइट हैंड साइड इज अ रैशनल एंड लेफ्ट हैंड साइड इज अ इरेशनल, है ना, दोनों ही कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। सो लास्ट में एक लाइन लिख देना बस। सो बस एक लाइन यहाँ पे एक शब्द जरूर लिख देना, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्या लिख देना? दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, बस इतना तो आप जरूर लिख देना। शो क्या है, जो क्वेश्चन पूछा आपसे, रूट पी प्लस रूट क्यू इज अ इरेशनल, बस इतना ही करना है बेटा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक बार, दो बार, चार बार खुद से करके देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, समझ गए। अगर आपको समझ में आया हो, थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिली हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करें बेटा चैनल को, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं हमारे चैनल्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू।